use there's a method called as Hungarian method of solving assignment problem. Okay, so we're going to start with this topic. Now, why what is assignment? First, let's understand. So assignment is assigning right person on right job. So can you see this on your screen, employee and jobs? Can you see this? Yes, guys. You can use the mic as well. Yes. दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है कि वी हैव टू assign the right person on the right job. So you can see 4x4 matrix. Do you see a 4x4 matrix? The beginning part. और दूसरा मैंने डुप्लीकेट करके रखा है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है? सो इफ यू सी दिस मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स पे 4 ऑप्शन है. सो एम्प्लॉई ए can be given PQRS, employee B can be given PQRS, employee C can be given PQRS, employee D can be given PQRS. So can we give all the jobs to all of the 4 people? Can we give all the jobs to all 4 people? Yes. Can we give all the jobs to all 4 people? I don't think so sir. नहीं होगा ना, चारों नहीं। jobs we cannot, all the 4 jobs we cannot give to 4 people. Okay, so we can give only one job to one person. Is that the possible case? Yes. तो हम लोग ऐसे Yes, डायरेक्टली sir. एलोकेशन नहीं करने वाले, हम लोग को फाइनल आंसर आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल एलोकेशन. सो दैट वी विल लर्न. फर्स्ट वी विल चेक whether the problem is a balanced or problem or unbalanced problem. Okay, so there are some rules which I'm writing simultaneously. So we'll check, what we'll check, whether problem is balanced or unbalanced. So कैसे पता चलेगा वो? If it is 4x4 matrix, now please don't use the chat box because I always have to switch my tabs. So you can use the mic. ओके, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अगर ये 4x4 रहेगा, नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड. इफ देयर इज अ डेफिसिट, number of jobs are more and employees are less, then it is unbalanced. You got it? You got it? So now this problem is balanced. अगर unbalanced रहेगा तो प्रोसीजर डिफरेंट रहता है, तो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है? If balanced, we will solve the sum likely. Okay, so if balanced, proceed, or if unbalanced, take dummy and balance it. Okay, so the dummy part I will explain when we have that sum. Got it? सर बैलेंस है करके कैसे पता चला सर? मैंने क्या बोला था कि अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है. ओके सर, तो 4x4 वाला ना सर, अभी जो आपने बोला था वो मैट्रिक्स. हाउ डू वी चेक इफ इट इज बैलेंस्ड? इफ नंबर ऑफ सब रोज is equal to number of columns, then it is balanced problem. सर 5/4 रहेगा या 3/4 रहेगा तो अनबैलेंस हुआ ना? हाँ, फिर उसको बैलेंस करने का. समझा? समझा क्या? हाँ सर. हाँ सर. अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रो मिनिमाइजेशन.
ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रो मिनिमाइजेशन. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, रो मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं? रो में सबसे लीस्ट वैल्यू जो रहेगा ना, रो में whichever is the least value, take that value, okay, and subtract with all the values. रो में जो लीस्ट वैल्यू रहेगा, जीरो, यस, 10, एक मिनट, पेन कहाँ दिख रहा है तुमको? अच्छा, वो दूसरा वाला होता है क्या? उसके बाजू में सर. एक मिनट, मुझे पूरा करने दो. अभी देखो यहाँ पे ना ये माइनस में आएगा सब, प्रॉब्लम्स बैलेंस लिखते हैं. लेकिन ना ये माइनस नहीं है, ये सब प्लस में ही रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. वो है ना, डिफरेंस हम लोग को देखना है खाली. तो दिस इज 5, ओके, ये ऐसे आएगा. समझ बहुत ही मजा आएगा ये समझ. ठीक है, 5, 15, 10, गॉट इट. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू कहाँ पे है? 50, यहाँ पे 0 आएगा, 20, देन 5. सेम स्पेस में समझिए. ये क्लियर है सबको? हाँ सर. सर बोलो. सर एक बार सर रो मिनिमाइजेशन एक बार और समझाओ ना. मतलब आप क्या बोल रहे हो, किससे माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है उसको? वो तो सर समझ गया कि जो अगर इक्वल इक्वल रहा तो उसको प्रॉब्लम इज बैलेंस लिखेंगे, लेकिन उसके नीचे क्या रो मिनिमाइजेशन का क्या मतलब, ये अलग हो गया सर या सब में दोनों को करना है? दोनों करना है ना. रो में पहले देखो लीस्ट वैल्यू कौन सा है, उसको रो के सारे वैल्यू से माइनस कर दो. जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में मतलब 40 लीस्ट वैल्यू है, तो 40 को हाँ, सबसे माइनस कर दो. सबसे सेकंड रो मतलब 50 से भी, 60 से भी, 45 से भी. 45 से भी. अभी 40 यहाँ पे लीस्ट है, तो रो में सब वैल्यू से माइनस कर दो. अच्छा अच्छा समझ गया. और लिखना कैसे मतलब सब सर? हर एक का मतलब वो कॉलम बनाना है मतलब? कॉलम क्यों बनाना है? वापस से नया जैसे टेबल कि बना. फर्स्ट नहीं सर, जैसे कि फर्स्ट रो का आपने माइनस किए तो एक कॉलम बनाए, सेकंड रो का माइनस किए तो दूसरा कॉलम बनाए, ऐसे पूछ रहा हूँ. कॉलम मैंने रो कॉलम दोनों बनाया ना, लेकिन मैंने पूरा टेबल ही हाँ किया मतलब था. वही रो कॉलम दोनों बनाना है, मतलब नंबर पूरा रो कॉलम दोनों बनाने हैं ना हर एक का? हाँ, अभी रो करने के बाद कॉलम ओके करना है. हाँ सर, ओके ठीक सर, है, गॉट. अभी कॉलम का लीस्ट वैल्यू लो सब लोग. रो का लीस्ट वैल्यू ये हो गया, उसे रो मिनिमाइजेशन किया. ठीक है. सर अरे एक मिनट, हाँ, एक मिनट. मिथिलेश, मिथिलेश आपका माइक माइक म्यूट कर लो आपको बात होने के बाद. हाँ बोलो, यस सर. माय बोलो. सर रो मिनिमाइजेशन में जो बी वाला है ना, हाँ, उसमें रॉन्ग लगा क्योंकि बी मिनिमाइजेशन में 30 है. राइट, 30 है, रॉन्ग है वो. बराबर है, 30 है, तो ये चेंज हो जाएगा अभी, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा. ये 15 हो जाएगा, और लास्ट में 10 हो जाएगा. ठीक है, अभी करेक्ट है. यस सर. ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी कॉलम में लेना है वही चीज़ जो तुमने रो में किया ना, कॉलम में लेना है. तो कॉलम में अभी लीस्ट वैल्यू कौन सा है? देखो यहाँ पे
5 कॉलम में लीस्ट वैल्यू क्या है? 5 5 5। तो मैं दोनों का हाईलाइट करता हूँ, ये जस्ट फर्स्ट समय इसलिए हाईलाइट करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0। 0 ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऐसा नहीं देखना है कि दूसरा कोई बड़ा वैल्यू देखना है, 0 है तो 0। ठीक है, ओके। अभी कॉलम में जो वैल्यूज है उसको रिस्पेक्टिवली उससे खुद से भी माइनस करना है। तो 5 माइनस 5 विल बी 0, दिस विल बी 0, और 20 माइनस 5 इज 15, 20 माइनस 10 इज 10। ठीक है, 10 माइनस 5 इज 5, 15 माइनस 5 इज 10, 20 माइनस 5 इज 15, 0। क्लियर है? सर यहाँ पे जो सर पी में 3 वाला है वो रॉन्ग 5 माइनस 10 क्या 5 माइनस 10? बी पे जाओ बी ना, और पी वाला देखो सर, नीचे एम्प्लॉय बी कॉलम। और फिर जॉब पी पे देखो, हाँ 5 आएगा। 5 होगा वो। 5, हाँ 5, ओके, यस। कहाँ पे थे हम लोग? ये सब किया, क्यू का कॉलम हो गया ना हम लोग का? हाँ ठीक है, फिर R कॉलम आर कॉलम 0 और 25। ठीक है, 10, 0। कुछ भी माइनस में नहीं लेना है, यहाँ पे माइनस में नहीं है, दिस इज डिफरेंस, वी डोंट टेक इट माइनस, नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ। 5, 0, हो गया। 5। ओके, क्लियर है? कॉलम मिनिमाइजेशन भी हो गया। तो स्टेप नंबर 2 क्या था? रो मिनिमाइजेशन फिर कॉलम मिनिमाइजेशन। कैरी रो मिनिमाइजेशन। हाउ वी डू रो मिनिमाइजेशन? Considering least value in the row and subtracting with the other values in the row. Okay, then column minimization. ठीक है, considering least value in column and subtracting with the other values in column. Okay, clear with this? समझ गया यहाँ तक? हाँ सर, अभी yes sir हाँ, हाँ समझा समझा। okay. Now next is we have to check for testing for optimality. Okay, so how do we check optimality? If checking optimality, number of lines is equal to matrix size, then optimal, or else change. ओके, सो और एल्स चेंज वाला मैं बाद में बताऊंगा, वो उसका पार्ट अभी नहीं है। पहले यही देखना नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू मैट्रिक्स साइज है क्या। सो हाउ टू क्रिएट लाइंस, दैट इज आल्सो अ टेक्निक। ओके, अभी यहाँ पे लाइंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, यस। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी जीरोस है ना, सुन रहे हो ना सब लोग, ये जितने भी हाँ जीरोस सर। है ना, ये जितने भी जीरोस है उसका ना कैलकुलेशन कर लो। अभी ये 2 जीरोस है, ये 1 जीरो है, ठीक है, ये कितना है, कितने जीरोस है? 2 2 2 जीरोस है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 2 एक है ना, रो में एक ही ना, हाँ हाँ 1 1 1 2 1 2। 2 3 3। ओके, तुम लोग का ऑब्जेक्टिव सम स्टार्ट करने के पहले ये देखना पड़ेगा कि हर रो कॉलम में एक जीरो है, नहीं तो फिर एलोकेशन नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग?
अभी रो कॉलम में एक एक जीरो है ना हर एक में। हाँ सर। हाँ अगर सर। अगर वो नहीं रहेगा ना वहाँ पे, तो हम लोग वो कुछ करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे नहीं रहेगा तो। ठीक है, लेकिन वो आ जाता है रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन का, यू विल गेट 1 0 इन ईच ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो नाउ हाउ डू वी स्टार्ट विथ फाइंडिंग वेदर द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। अभी यहाँ पे रो एंड कॉलम्स है, दिख रहा है सबको। तो हमें जब मैक्सिमम मैक्सिमम लाइन्स है ना, मैक्सिमम जीरोस है, वहाँ पे लाइन क्रिएट होगा। आर यू गेटिंग इट? यस यस। सर। अभी मैक्सिमम लाइन्स कहाँ पे है, मैक्सिमम जीरोस कहाँ पे है? जॉब डी में, डी में सर। डी में लाइन्स, डी में जीरोस, राइट। तो 3 जीरोस है, तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट होगी। ठीक है, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। यस यस सर। सर। ठीक है, अभी ये 3 है ना यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे ना। 1 आएगा ना सर वहाँ पे, 1 क्यों आएगा? क्योंकि सर वो बता रहे हैं ना हम लोग कि सबसे ज्यादा जीरो पे ये डी वाला में है। नहीं, ये 3 कैंसिल होके यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0, राइट। ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सर रिपीट करो ना सर, ये नहीं समझ गया सर। अरे ये 3 जीरोस है ना, हाँ सर। तो 3 जीरोस अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लाइन बना रहा हूँ, तो ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे ना। हाँ सर, बट कैंसिल क्यों कर रहे सर, वो पार्ट नहीं समझा मैंने मुझे। एलोकेशन किया ना, अभी यहाँ पे से एक कम हो गया, ये 0 गया ना, कट किया ना ये। हाँ हाँ, ये 0 1 यहाँ पे कुछ नहीं है। 2। ठीक है, बराबर, ये ऐसे ही रहेगा। समझ में हाँ आया? सर। हाँ सर। हाँ, अभी हाँ सर। सेकेंड जीरो कहाँ पे है, वापस से देखने का। अभी 1 0 1 है, 1 1 2 है। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और लाइन कहाँ पे आएगा? सीम। यहाँ पे आएगा, सी में लाइन आएगा। हाँ। दोनों जीरोस कैंसिल हो गए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 0 एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। इज दैट क्लियर? यस। समझ में आया? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया, दिस इज डन। अब यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है। तो किधर हम लोग एलोकेट कर सकते हैं? चारों सेम है, चारों सेम है। पता नहीं किधर करेंगे सर। किधर भी कर सकते हैं ना, जब चारों सेम है तो किधर भी कर सकते हैं ना। ओके। अभी ये दोनों सेम है ना, देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो रो में भी 2 हाँ जगह सर। एलोकेशन है, कॉलम में भी 2 जगह एलोकेशन है। तो हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं ना एलोकेशन। या तुम ऐसे करो एलोकेशन, या तो ऐसे करो, या फिर ऐसे करो एलोकेशन, या ऐसे करो। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। यही वाला कर दो सर रो में। हाँ, तो वही जो हम लोगों ने किया है, ये और एक हो गया, और ये और एक हो गया, चारों एलोकेशन हो गए इसमें। ठीक है, तो जब चारों हो गए, मतलब ये 0 हो गया मेरा। हाँ ठीक सर। है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सब जगह 0 हो जाएगा ना। वो वाला भी 1 कट होगा ना सर। 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक। हाँ हाँ।
यस गाइस, हाँ कुछ डाउट्स है यहाँ तक? नहीं। श्योर ना? ठीक है, तो सोल्यूशन अपना ऑप्टिमल है यहाँ पे। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू मैट्रिक्स साइज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 0 0 इसके लिए ऑप्टिमल ना? हाँ, सब जगह 0 आ गया इसके लिए ऑप्टिमल ना? सब जगह जीरो है नहीं, जो लाइंस है ना, मैंने लिखा है देखना नीचे, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू मैट्रिक्स साइज। अगर वैसा नहीं है ना तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज वाला जो सम है ना वो अलग है, मैं बताऊंगा। ये बेसिक सम है ओके। जिसमें सब बेसिक चीजें है, पहले वो समझ लो। ठीक है, तो ऑप्टिमल चेक के लिए क्या करने का, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू मैट्रिक्स साइज। तो मैट्रिक्स 4x4 का मैट्रिक्स है, तो 4x4 मतलब 4। ठीक है, तो नंबर लाइंस कितने हैं? 4 है, मैट्रिक्स साइज भी 4 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, देयरफॉर इट इज ऑप्टिमल। अभी हम लोग को एलोकेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एलोकेशन इधर बाजू में ही करता हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। थर्ड टेबल के बाजू में कर दीजिए। हाँ वही कर रहा हूँ अभी, है ना। ये जो टेबल है ना, मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एज इट इज मैंने लिया है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर का मेरे को है ना ये सब नहीं चाहिए होता है, समझेगा? सिर्फ ब्लैंक एलोकेशन चाहिए, जहाँ पे जीरोस है ना हाँ सर। हाँ सर। वही चाहिए खाली। जॉब एलोकेशन करना है अभी। सो दिस इज एलोकेशन। पहले हम लोगों ने लाइंस के लिए वो पूरा लिया था, एलोकेशन के लिए सिर्फ जीरोस चाहिए, तो ये डिलीट करने का, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। यू ओनली रिक्वायर द ब्लैंक वन। ठीक है, बिकॉज हम लोग को अभी बहुत कैंसलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ व्हेन यू स्टार्ट दिस अगेन, ये जीरोस का जब हम लोगों ने रफ वर्क किया था ना यहाँ पे, ये अगर तुम लोगों को नहीं भी करना है तो तुम लोग चलेगा, लेकिन तुम लोगों को वो परफेक्ट आना चाहिए। अगर तुम लोग बिना रफ वर्क के भी कर रहे हो ना तो भी चलेगा। ये रफ वर्क होता है, नीचे का जो मैंने किया है ना, दिस इज रफ वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम होता है, हियर ऑल्सो इट इज द सेम। और जो कैंसिलेशन होगा ना वो एल शेप में होता है कैंसिलेशन। ठीक है, एल शेप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर यहाँ पे एलोकेशन है ये इधर, तो इसके बाजू में अगर दिया ना एलोकेशन, तो इधर नहीं दे सकते किधर भी, ये लाइन में कहीं भी नहीं, नीचे कहीं भी नहीं, बिकॉज एक रो कॉलम में एक ही एलोकेशन होना चाहिए, तो ही एक पर्सन को एक जॉब मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटीज कट कर देंगे ना कि उसको हाँ, मिले ना। दूसरी पॉसिबिलिटीज कट कर देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? ठीक है, और हम लोग सबसे पहले हाँ कहाँ सर। से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे एक मिनिमम है ना सर वो, हाँ, जहाँ पे एक है मिनिमम जीरोस, मतलब एस। एस में है, आर में भी है। देखो आर के रो में एक ही जीरो है, एस के रो में एक ही जीरो है। ठीक है, सी के इसमें 2 है, डी के इसमें 3 है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, हाँ सर। एस के इसमें एक, आर के इसमें 2 है, एस के इसमें 2 है, क्यू के इसमें 1 है। ठीक है, पी के इसमें 2 है। 2 है सर। ठीक है, तो हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल यह है कि यहाँ पे सिंगल होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे जब हम लोग नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स साइज देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जीरो से टारगेट करके लाइंस बनाते हैं। यहाँ पे मिनिमम जीरो देखना है तुमको। अब ये आर है, इसको एलोकेट कर सकते हो सर रो वाइज देख रहे हैं या कैसे भी, कॉलम वाइज? कैसे भी देखो चलेगा, लेकिन मिनिमम जीरो होना चाहिए वहाँ पे। कहीं पे भी एक जीरो जहाँ पे दिखे ना, ये भी चलेगा हम लोग को, ये वाला भी चलेगा। तो अभी अपन रो वाइज देख रहे हैं कॉलम वाइज? रो में मैंने हाईलाइट किया, देखो ना ये। हाँ हाँ हाँ। तो जब मैं इसको एलोकेट कर रहा हूँ तो ये लाइन में कहीं और पे जीरो नहीं है, लेकिन ये लाइन में जीरो है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ सर। तो वो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, दिस गेट्स कैंसल्ड, क्योंकि मैंने इसको एलोकेट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सिंगल मुझे देना था तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ क्योंकि सिंगल देना था ना यहाँ पे। अगर तुम लोग बोलोगे सर हम लोग यहाँ पे भी तो दे सकते थे जीरो, ये वाले जीरो को, तो मैं बोले ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा, ए को तो कोई जॉब नहीं रहेगा अवेलेबल। गेटिंग इट?
हाँ सर। ओके सर। इसके लिए हम लोगों ने इसको दिया क्योंकि यहाँ पे सिंगल जीरो है और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी सेकंड सिंगल जीरो कहाँ पे है? बी में। और इसको दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर ना? हाँ सर बराबर है। इसको दिया तो ये कैंसिल हो गया। अभी किसको देंगे? अभी सिंगल जीरो कहाँ पे देखो? सी को पी है ना, अगर इसको डी दिया, का पी कट हो जाएगा अगर इसको लास्ट दिया, के कुछ। अगर हाँ इसको सर। दिया, यहाँ पे दो है राइट, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको दे सकते हैं। अगर इसको दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको देना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, हो गया ना? 1-to-1 एलोकेशन हो गया ना सबको? हो गया ना 1-to-1 एलोकेशन? ए को आर, बी को एस, सी को पी और डी को क्यू। समझा? हाँ सर। समझ में आया ना? मतलब सर ध्यान रखना है कि खाली एक को एक ही जॉब जाए ना। यस, वही तो मैंने बोला था ना लेक्चर के स्टार्ट में। मैंने क्या बोलता है? असाइनमेंट मतलब असाइनिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, जो हम लोग करते थे ना, जो तुम लोगों ने से हाँ प्रैक्टिकल हाँ। राइट। तो 1 person शुड बी असाइन 1 job। यू कैन नॉट गिव 1 job to 2 people, राइट? एक आदमी का काम वही आदमी करता है ना, उसका काम दो लोग नहीं करते कभी भी। yes, sir। ठीक है, अब मैंने एलोकेशन नीचे ले लिया बिकॉज वो सम का थोड़ा स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ सब। यस गाइस, अभी फाइनल एलोकेशन हो गया है, अभी सिर्फ कॉस्टिंग करना है। ठीक है, तो ये बेस टेबल कंसीडर करना है। समझ में आया यहाँ तक? अभी लास्ट पार्ट है सम का, सम खत्म हो गया अभी। ठीक है, कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना, ये मैं बता देता हूँ। जॉब, एम्प्लॉय, कॉस्ट। ठीक है, नाउ द कॉस्ट वाज इन ₹1000 वाज गिवन। ये जो था ना, दिस वाज द कॉस्ट। ठीक है, बट दैट वाज गिवन इन 1000। यू गेटिंग इट? ठीक है, कॉस्ट इन 1000 वाज गिवन। अभी मुझे उसको एलोकेट करना है। ए बेस टेबल देखने का कभी भी, ये बेस टेबल है, तो ऑलवेज यू विल चेक द बेस टेबल फॉर एलोकेशन। तो ए टू आर इज हाउ मच? ये लिख लो यहाँ पे, ए एम्प्लॉई आर, उसका कॉस्ट कितना है? ए टू आर का कॉस्ट कितना है? 40। आर यू क्लियर विद दिस? यस। फिर नेक्स्ट क्या है? बी टू एस। बी टू एस का कॉस्ट कितना है? 30। ठीक है, 30। सी टू पी, 55 सी टू पी का है 55 ना सर? 55। फिर लास्ट डी टू 45 और फिर उसका टोटल। टोटल कितना आ रहा है? 170। ठीक है, अब कॉस्ट इन थाउजेंड्स दिया है तो उसको इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1,70,000।
Is that clear? So optimal cost is 1,70,000. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं schedule. This is called as schedule. Is that clear to all? Yes. क्लियर है सबको? सम क्लियर है? यस सर। आज हमने कौन सा टाइप का सम किया है? सर Which kind of a sum is this? Yes, this is which kind of a sum? बैलेंस्ड वन. Balanced one, but this is a minimization problem because cost है ना? यस सर. Cost है ना? हाँ सर. तो cost का मतलब minimization होता है, ठीक है? So today we have done a minimization problem. Okay, there are different rules for a maximization problem. Rules are same, ठीक है? But little step there are changes. Step में changes है, बाकी कुछ नहीं है. ठीक है? So first today we have done is a minimization problem and a balanced one. Is that clear? Sir, even this assignment sum is included for internals. No. ठीक है? Yes sir. Is that clear to all? So we are done for today. Okay, I'm putting this up for your in your classroom.